कल के दिन यानी 5 नवंबर 2020 को हुंडई की i20 अपने नए रंग रूप के साथ लॉन्च हो चुकी है और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही लोगों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यह गाड़ी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहेगी बिक्री के मामले में। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि जो ग्राहक i20 को खरीद रहे हैं वो पहले किसी और कार के बारे में सोच रहे होंगे, तो वो कौन सी कारें हैं जिनकी ग्राहक i20 की तरफ स्विंग होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेन्यू के लिए ही खतरे की घंटी है, क्योंकि वेन्यू या बलेनो मान सकते हैं, उनके बारे में सोचने वाले लोग, उनको खरीदने का विचार करने वाले लोग अब i20 का अवश्य देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम i20 और वेन्यू इन दोनों के बीच के जो 5 बड़े फर्क हैं और साथ ही साथ 5 बड़ी समानताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 5 विषमताओं की, यानी इन दोनों में कौन से बड़े 5 फर्क है। सबसे पहला फर्क, यदि आप इन दोनों के टॉप मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि वेन्यू SX प्लस स्पोर्ट्स DCT खरीदें या हुंडई का i20 एस्टा ऑप्शनल टर्बो DCT खरीदें, इन दोनों में आपको 40,000 रुपये का फर्क है। यानी i20 जो अभी लॉन्च हुई है और कई मामलों में वेन्यू से आगे है, वो आपको 40,000 रुपये सस्ती मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क ये है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ साथ आपको पैसे भी कुछ कम देने पड़ेंगे। तो ये एक कमाल की बात है और ये एक बड़ा फर्क है। साथ ही साथ जो दूसरा फर्क है वो भी इसी से जुड़ा हुआ और i20 के पक्ष में ही जाता है, वो है इसका माइलेज। जी हाँ दोस्तों, इसका जो टॉप मॉडल है, हालांकि इंजन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके माइलेज में काफ़ी फर्क है। कंपनी का ऐसा मानना है कि i20 का माइलेज 20.2 kmpl का मिलेगा आपको, जबकि वेन्यू यदि आप खरीद रहे हैं तो कंपनी का ऐसा मानना है कि वेन्यू आपको 18.1 kmpl का माइलेज 18 का माइलेज देंगे। तो यहाँ 2 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम ये मान सकते हैं अंतर है, तो ये कुछ अंतर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दूसरा हम ये माने कि फर्क है, आपको टॉप मॉडल सस्ता मिलने के साथ साथ माइलेज में भी i20 काफ़ी आगे नजर आएगी वेन्यू से। तीसरा जो सबसे बड़ा इनमें फर्क है वो ये मान सकते हैं कि डायमेंशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो हाइट है, इसकी ऊंचाई है, उसमें काफ़ी फर्क है। और यहाँ आपको वेन्यू काफ़ी शानदार दिखेगी, क्योंकि हाइट में i20 से वेन्यू थोड़ी आगे है। i20 की हाइट 1505 mm है, जबकि वेन्यू की 1605 mm है। यहाँ सीधा सीधा हम ये देख पा रहे हैं कि वेन्यू आगे है, 100 mm ज़्यादा ऊंची है i20 से। तो ये प्लस पॉइंट है, 40,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको एक ऊंची और शानदार गाड़ी मिल सकती है वेन्यू के रूप में। हालांकि लंबाई और चौड़ाई लगभग एक समान है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो चौथा सबसे बड़ा फर्क है वो है i20 का टॉप मॉडल है, वो वेन्यू के टॉप मॉडल से सस्ता भी है और सस्ता होने के साथ साथ उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे। यानी i20 अभी लॉन्च हुई है, इसलिए कुछ नए फीचर्स उसमें आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो वेन्यू के टॉप मॉडल में नहीं मिल पाएंगे। यदि उनमें कुछ प्रमुख फीचर्स की बात करें तो एयर क्वालिटी कंट्रोल है, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करें या रियर सीट आर्म रेस्ट की बात करें, तो ये आपको i20 के टॉप मॉडल में मिल जाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको वेन्यू में नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये 4 बड़े फर्क हो गए। कौन कौन से? पहला ये कि उसका टॉप मॉडल i20 का सस्ता मिलेगा आपको। दूसरा ये कि i20 का माइलेज आपको वेन्यू से ज़्यादा मिलेगा। तीसरा ये कि वेन्यू की हाइट आपको i20 से ज़्यादा मिलेगी, हालांकि लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा फर्क नहीं है। और चौथा ये कि आपको i20 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे जिनकी चर्चा हमने की है। पांचवा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है एयर बैग की संख्या। जी हाँ दोस्तों, i20 क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, इसलिए पूरी तरह से कंपनी ने इसे बहुत शानदार बनाया है। यही कारण कि इसमें आपको टॉप मॉडल में 6 एयर बैग मिल जाएंगे, जबकि वेन्यू में एयर बैग ही मिलेंगे। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि 5 बड़े फर्क है, जो कुछ यदि 4 फर्क जो डिफरेंसेस है वो तो i20 के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस आपको वेन्यू में भी उसके पक्ष में जा रहे हैं। तो ये आपको अब ये तय करने में आसान नहीं रह पाएगी कि कौन सा मॉडल या कौन सी कार आपके लिए शानदार रहने वाली। चलिए अब इनकी समानता की बात करते हैं। 5 समानताएं भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों ही शानदार गाड़ी है और एक ही बजट रेंज में आती है।
फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें इन दोनों में हैं। जैसे सबसे पहली बात करें इंजन की, तो इंजन दोनों में सेम है, कुछ भी फर्क नहीं। दोनों में 1.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा 998 सीसी का, जो 118 bhp का पावर जनरेट करता है और 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरी समानता यदि बात करें तो वो है ट्रांसमिशन की। दोनों में आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी समानता है वो है इसके ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों मिलेंगे। ABS, EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पावर डोर लॉक्स की बात करें या अन्य जो भी सेफ्टी फीचर्स है, ये फुल्ली लोडेड आपको मिलेगी। चौथा जो इसमें सबसे बड़ी समानता मैं मानता हूँ वो है इसमें आपको रियर में एसी वेंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ कूल ग्लोब बॉक्स भी मिलेगा, जो आजकल की ज़रूरत बन चुकी है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको दोनों ही कारों में 4 स्पीकर मिलेंगे, फ्रंट और रियर दोनों ही डोर्स में आपको विंडो में स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ समानताएं थी और कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों की। यदि प्राइस की बात करें तो Hyundai i20 का टॉप मॉडल आपको 13 लाख में पड़ जाएगा, जबकि वेन्यू का टॉप मॉडल आपको इससे कुछ ज़्यादा यानी 13,40,000 के आसपास पड़ सकता है। ऑन रोड प्राइस है ये, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क 10 से 20,000 का रह सकता है आपकी लोकेशन के अनुसार। तो ये था दोनों ही गाड़ी में समानताएं। और हाँ, एक जो सबसे बड़ी और जो बात है वो मैं कहना भूल गया, वो है इसमें जो i20 में आपको 10.2 इंच की शानदार और बड़ी टच स्क्रीन भी मिलेगी। ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो साथियों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।